तुम्हारी यादों पर बरसों से कोहरा छाया हुआ था। सारे नाम, सारी यादें, सारे हादसे धुंधला से गए थे। अब कोहरा छट गया है। हमें सब कुछ याद आ गया है। हमें सब कुछ याद आ गया है। हम राजमाता प्रियंवदा सिंह देव हैं। हमारे बेटे और बहू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार को ना जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ा। राणा जी, उनके अपनों ने उन्हें दूर करना चाहा। जब तक उसकी कोख में तुम पल रही थी, गायत्री ने अपने आप को फौलाद की ढाल बना दी थी। और फिर तू पैदा हुई। कोई और माँ होती तो अपने बच्चे को महल के साए से दूर रखती, लेकिन गायत्री अलग थी। तुझे तेरा अधिकार दिलाने के लिए वो महल गई। गायत्री को तलवार ने नहीं, धोखे ने मारा। राणा जी की उम्र को सलामत रखना। उस रात हमने गायत्री को खो दिया और लाखन को भी ऐसा लगा कि स्वर्णा और उसकी कोख में पला हुआ बच्चा वो भी मर गया। बस उस दिन से लाखन ने फैसला किया कि वो तेरे बाबा बनेंगे। जब तू थोड़ी बड़ी हुई और महल में काम करने लगी, तब लाखन को पता चला कि स्वर्णा और उसकी बेटी बिंदु दोनों जिंदा है। हम आमिर को छोड़कर भागने ही वाले थे, लेकिन एक बार फिर बड़ी माँ का साया हम पर आ गया। दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा बिंदु। और सच ये है कि अपनी गलतफहमियों के बावजूद राजा रानी एक दूसरे के साथ हैं। और अगर ये गलतफहमियां मिट गईं, तो हम दोनों मिट जाएंगे। तुझसे तेरा राजा हमेशा के लिए छिन जाएगा और हमसे हमारा सब कुछ। रानी, तुम्हें ये सब कब पता चला? कब पता चला? रानी, हमारी शादी वाले दिन जब शादी से पहले या शादी के बाद? कब? शादी के पहले। ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बदला दो धारी तलवार होती है बेटा।
जिसके ऊपर चलती है उसे भी काटती है, और जिसके हाथ में होती है उसे भी काटती है। इस तलवार को मत उठाओ बेटा। तो आप क्या चाहती हैं दादू? हम अपने माँ बाबा के कातिलों को जाने दें, हार मान जाए, डर जाए? नहीं रानी, हम चाहते हैं कि तुम बहादुर बनो और किसी को माफ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी होती है। एक बार अपने दिल से पूछिए दादू, क्या आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन लोगों ने आपसे आपका बेटा, आपकी बहू, आपका सब कुछ छीन लिया? नहीं रानी, हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद होने से ज्यादा हम तुम्हारी जिंदगी आबाद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और उन दुश्मनों को दिखा दो कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी रानी आगे बढ़ रही है। इसी में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपनी जिंदगी रानी को दे सकता है या नहीं? अपना दिल रानी के सामने रख दे, वो इसे तोड़ दे या संभाल ले। माँ को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ, ऑफ कोर्स आती थी। आई लव यू उतना बोलना सीख लिया, और बोलने की जरूरत ही क्या थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती और देखती कि उसकी बेटी क्या फर्राते से अंग्रेजी बोलती है तो कितनी खुश होती। दादू, आप इतना कुछ सह के भी कैसे हंस लेती हैं? क्योंकि राणा जी और गायत्री हमें मुस्कुराने की वजह जो दे गए। हमारी रानी, जब तुम हमारे साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि वो दोनों हमारे साथ हैं। बिल्कुल बाप जैसा गुस्सा है तेरा, और अपनी माँ की तरह बिल्कुल सिद्धि। वो भी इसी तरह हमारी गोद में लेट के यूं ही उंगली पकड़ती थी। पता है, राणा जी को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, जैसे तुझे पसंद है। याद है, तू 4 साल की थी और पत्थर उठा के घर से बाहर चली गई और कहा कि मैं पत्थर मार के गर्मियों को भगा दूंगी ताकि सर्दियां आए और हमारे घर में गाजर का हलवा बने। दादू, काश हम भी माँ बाबा से मिल पाते। तूने वादा किया था ना कि तू रोएगी नहीं। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हम देखते हैं। रानी अंबिका, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? जी, वो तुम्हें ये सब कब पता चला? हमारी शादी वाले दिन, जब शादी से पहले या शादी के बाद? कब? शादी के पहले। रानी, राजा से बड़ा गुनाह तो मेरा है बेटा। ये सच मुझे राजा से पहले मालूम था, पर मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि महाराज काल क्या करेंगे, बड़ी रानी माँ क्या करेगी। और तू क्या करेगी। तुम दोनों के प्यार को बचाने के लिए मैं सच्चाई छुपा गई। तूने मुझे अपनी माँ माना है ना बेटा? अगर हो सके तो अपनी इस कमजोर माँ को माफ कर देना। नहीं माँ, हम आपसे नाराज नहीं हैं। हम माँ के बिना बड़े जरूर हुए,
पर माँ के दिल को अच्छे से समझते हैं। क्या इतना ही प्यार था तुम्हारा बेटा जो इतनी जल्दी हार मान जाए? उसे प्यार नहीं कहते। अब और क्या करूं मैं दादू? माना कि मैंने गलती की थी तो माफी मांग रहा हूं ना मैं, लेकिन अगर वो जिद पर अड़ी रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो रानी है तो मैं भी राजा हूं। अब मैं उसके पीछे और नहीं भागूंगा। अगर उसे बात करनी है तो वो खुद आ जाएगी। दादू 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 आप ठीक तो हैं? दादू 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 क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। दादू पानी ठीक है ना आप? पानी हम पानी लाते हैं। दादू 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 अब जब तक तुम लोग बात नहीं करते, सुलह नहीं कर लेते, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। दादू ये क्या बचपन है? प्लीज दरवाजा खोलिए। आप कब तक यूं बाहर रहेंगी? रात भर, जिंदगी भर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रात भर यहीं रहेंगे। और हाँ, जब तक तुम दोनों में सुलह नहीं हो जाती, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। दादू दादू प्लीज दरवाजा खोलिए। ये क्या बात हुई? और बेहतर यही है कि हमसे बात करने के बजाय तुम दोनों आपस में बात कर लो और सुलह कर लो। दादू मर्दों के नाम रखने से कोई मर्द नहीं हो जाता। पहाड़ जैसे शरीर लेकर उस एक छोटी चुईया के हाथों पिट कर आ गए तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। महाराज काल को पता चलेगा तुम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा था हमने? राजा को रोकना है। उसे रोकने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। राजा, अब तक मैंने तुझे जीने की इजाजत दी थी क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं बाहर आऊंगा और जिस दिन मैं बाहर आ गया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसका मतलब हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में है। यहाँ हमारा रिश्ता बिखर रहा है और तुम कमरा समेट रही हो। अरे अगर गुस्सा आ रहा तो चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा बाहर निकालो। कुछ तो बोलो रानी। इस पलंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मारना ही है तो मुझे मारो ना। मैं हूं तुम्हारा गुनहगार। मुझे लगा था तुम बहुत बहादुर हो। जिंदगी से लड़ने की हिम्मत है तुम में। मुझे मेरी गलती की सजा देने का साहस है तुम में। पर तुम तो कायर निकली, बिल्कुल डरपोक। अरे सच से तो नजरें तक नहीं मिला पा रही हो तुम। भाग रही हो मुझसे। डरपोक, कायर कहेंगी। जो अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ कर सकती थी, हर एक उसकी बेटी है जो अपने प्यार को दूर करने के लिए सब कुछ कर रही है। राजपूतों की जिद तब तक अच्छी लगती है जब तक उसकी कोई वजह हो रानी। बिना वजह वो अहम बन जाती है। राजा बेटा बार बार तेरे पास आ रहा है और तू अपने अहम में बार बार उसे दूर कर रही है। याद रखना, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसकी अगर बर्दाश्त खत्म हो गई ना, तू बहुत पछताएगी। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो जो तुझे सच्चे प्यार की पहचान नहीं सिखा पाए। राजा, राजा,
राजा बेटा अभी अभी निकला है। राजमाता, मैंने बड़ी रानी माँ की बातें सुन ली। वो कह रही थी कि राजा पर जिन गुंडों ने हमला किया था, राज काल ने भिजवाए थे। काल? मैंने बड़ी रानी माँ को ये कहते हुए सुना कि वो फिर से राजा पर हमला करेंगे। क्या कह रही हैं आप? हमें आज तक कोई गायत्री पार नहीं कर पाई। हमारी माँ रानी गायत्री देवी, हमारे पिता राणा इंद्रवदन सिंह देव और हमारी दादू राजमाता प्रियमवदा सिंह देव आपसे इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि वो आपके छल को नहीं समझ पाए। जब वो आपको देखते थे तो उन्हें घर का एक बुजुर्ग नजर आता था, और जब हम आपको देखते हैं तो हमें सिर्फ एक पुराना कमजोर पेड़ नजर आता है। और पुराने पेड़ नई नदी के रास्ते में नहीं आया करते। अच्छा, राजा, राजा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। I'm sorry, रानी। हमारे माँ बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ राजा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम उस गलती की सजा तुम्हें दे रहे थे जो तुमने की ही नहीं। पर अब और नहीं। अगर हमें रूठना आता है तो मनाना भी आता है। हम जो बात बंद कमरे में नहीं समझ पाए वो तुम्हारे दूर जाने के ख्याल ने समझा दी राजा। राजा, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। हम सिर्फ तुम्हारे और तुम सिर्फ हमारे, सिर्फ हमारे। पिया जुर्म दिल ने किया तो सजा इस शराब को क्यों दे रहे हो रवि? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दिया? मान क्यों नहीं लेते कि तुम हमसे प्यार करते हो? मैं सिर्फ रानी से प्यार करता हूँ। और जो हमारे बीच हुआ वो? लवी, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर लवी, ये क्या किया तुमने? बैठो। रानी, मैं कैसे हैं सर आप? मुझे देख के चौंक गए ना? मुझे पता था। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो उसकी खुशी में आना तो बनता है ना, है ना? बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर। रानी, मेरी बात सुनो। बाद में सुनेंगे, चलो।
अरे रुको 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 रुको, वही रुको बेटा। लगता है तुम दोनों को बहुत बुरी नजर लगी थी, अब तब उतर जाएगी। काश इस धुएं के छट जाने भर से सब कुछ ठीक हो सकता दादू। हमारा हक लौटाना पड़ेगा। अरे राजा, हमारा मंगलसूत्र। हिसाब बराबर। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। कल की पूरी रात वो हमारे साथ था। हम दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि अब वो तुम्हारा राजा नहीं रहा, अब वो हमारा डवी है, सिर्फ हमारा डवी। इस बात के लिए हम यहाँ माफी मांगने नहीं आए, बल्कि ये ऐलान करने आए हैं कि तुम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हो। डवी के साथ तो हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। नहीं, हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता। करेगा नहीं, कर चुका। तभी सच कह रही है। मेरा बेटा नहीं हो सकता। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू रानी के साथ ऐसा करने की? जिस रानी ने तेरे सारे गुनाहों को माफ किया है, तू उसके साथ इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? राजा, इस गुनाह की कोई माफी नहीं होती और ना ही कोई पश्चाताप। मेरी फैमिली तो तुम हो, तुम्हारी फैमिली मैं। याद रखना छिपकली। I love you, राजा। I love you too, रानी। क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला अब दरमियां, रब्बा तू इतना बता दे, हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हुण की करा वे, हाँ बता दे रब्बा। सावरिया सावरिया सावरिया। रानी, ये क्या कर रही है? रानी, राजा!
बस। हम जिसे इतनी मुश्किलों से पा ना सके, तूने उसे इतनी आसानी से खो दिया। तेरी वजह से रानी का दिल टूटा तो पहले भी था, लेकिन आज बिखर भी गए। मैं तुझ जैसा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। कल की पूरी रात वो हमारे साथ था। है ना, लवी जो कह रही है वो झूठ है ना राजा, वो झूठ है ना? लवी सच कह रही है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, रुक।